ईरान में नटांज परमाणु केंद्र पर अटैक किया गया है और ये तेज धमाका जो है बताया जा रहा है। अगर इस नटांज परमाणु केंद्र पर अटैक होता है तो कितना भारी नुकसान जो है ईरान को हुआ होगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत तेज धमाका हुआ, कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। देखिए, ईरान की ऐसा खबरें तो आ रही हैं कि इजराइल ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी अटैक कर दिया और ये कर दिया। फिर अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करे तो बहुत ही ज्यादा सीरियस बात होती है, यानी कि हम्म। न्यूक्लियर प्लांट की जो रेडिएशन है वो वहां से लीक होते हैं और वहां से तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं, वातावरण में फर्क पड़ता है। तो नुकसान तो बहुत भीषण, बहुत गंभीर, बहुत ही डीप होता है फिर। और केवल जो वहां पे धमाके हुए वहीं नहीं, न्यूक्लियर रेडिएशन लीक से ही नुकसान होते हैं। तो नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ होगा ईरान को यहाँ पर, और ईरान यहाँ पर इसको लाइटली भी नहीं लेगा, वो भी अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका को बीच में लग रहा है कि कहीं ईरान उस पर ना कार्रवाई कर दे। हाँ, मुकाबला तो है नहीं, अमेरिका वापस जवाबी कार्रवाई करेगा अगर अगर उन पे कोई कार्रवाई हुई तो। लेकिन वो भी कार्रवाई, इनिशियल कार्रवाई भी क्यों, उनके ऊपर भी कार्रवाई क्यों, तो वो नुकसान उठाने के लिए भी तैयार क्यों। हालांकि नुकसान बराबर का ना हो, किसी का नुकसान, जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, किसी के 100 लोग मरेंगे तो किसी के 10 लोग मरेंगे। किसी की इकोनॉमी 30 साल पीछे जाएगी, किसी की इकोनॉमी 10 साल पीछे जाएगी, मगर जाएगी दोनों की। नुकसान दोनों का होएगा, किसी का कम होएगा नुकसान, किसी का ज्यादा होएगा नुकसान, मगर नुकसान होगा दोनों का। अब अगर आप गोली मार रहे हो किसी पे, आपकी गोली तो खर्च हो रही है ना, आपकी जेब से उसके लिए पैसे लगते हैं ना। तो वैसे ही एक, मैं साफ भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ताकि लोग समझ जाए इस बात को। तो नुकसान तो दोनों का होएगा, लेकिन अब इजराइल को वो नुकसान उठाना मंजूर है। इजराइल कह भी रहा है कि अब आप वो अपनी कुर्बानियां या अपने वो नुकसान उठाने के लिए आप मेंटली तैयार रहिए। अगर इजराइल पलटवार ये करता है, इजराइल करेगा, ये ईरान करेगा, तो इजराइल को एक कदम उठाने पड़ेंगे। तो इजराइल में ऑलरेडी ड्रिल सेट है कि ऐसे घटना स्थल पे ऐसी घटना जब घटती है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए आगे। ठीक है अजय, अगर बात की जाए तो अब भारत भी अपनी प्रतिक्रिया जो है इस हमले पर दे चुका है और भारत की तरफ से कहा गया है कि हम दोनों से ही यहां पर तनाव को खत्म करने की अपील करते हैं और साथ ही साथ जो परमाणु ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है उसको हम बारीकी से देख रहे हैं, बारीकी से अपनी नजरें जो है इस पर बनाए हुए हैं और कूटनीति के रास्ते से मसलों को सुलझाने की कोशिश जो है इन दोनों को ही करनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर जो है भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को जो कि फिलहाल ईरान में रह रहे हैं इस अटैक के बाद एडवाइजरी जारी की है, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा है। कहीं से भी आवाजाही को लेकर मनाही की गई है और सीधा संपर्क करने के लिए भारतीय दूतावास में कहा है किसी भी इमरजेंसी में। देखिए, ये तो एक नॉर्मल एक रूटीन है, जब कहीं भी किसी देश में हालात खराब होंगे तो अपने जो एम्बेसीज के लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो है वो चीजें की जाती हैं। मगर हाँ, भारत की तरफ से इजराइल और ईरान को जो है वो संयम बरतने के लिए सलाह दी गई है और भारत ने कहा है कि वो किसी भी तरह की सपोर्ट दोनों देशों के साथ, क्योंकि ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, तो किसी भी तरह की सपोर्ट के लिए जो है वो तैयार है। मगर इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि दोनों के बीच जो ये शुरुआत हुई है एक दूसरे पर कार्रवाई की, ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। अगर ये रुकी नहीं तो यकीनन एक बड़ा खतरा हो सकती है, बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और नुकसान किस तरह का होगा वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान पर हमला करके इजराइल ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो टारगेट हो, उसके जो चीफ थे उसको मार गिराया है। तो ये साफ है कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। मगर वो किस लेवल की होती है, हस्तक्षेप किसका बर्दाश्त किया जाएगा, कौन सा देश जो है इन दोनों देशों के दरमियान बातचीत करके इन चीजों को पैसिफाई करने की कोशिश करेगा, ये होगा। क्योंकि यूएस पर पहले से जो है वो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे यूएस हो सकता है और इसीलिए कहीं ना कहीं यूएस अजय, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इसके पीछे यूएस हो सकता है, लेकिन यूएस ने जिस तरीके से बयान दिया कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं, इसलिए हम पर हमला ना किया जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिकी सीनेटर जॉन फेटरमैन और टॉम कॉटन ने इजराइल के ईरान पर हमले का खुला समर्थन किया है। इन दोनों ने खुला समर्थन करते हुए प्रतिक्रिया भी दी और साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका को इस जगह पर इजराइल का खुलकर साथ देना चाहिए। अजय, देखिए, बिल्कुल इसीलिए ईरान को इस चीज का शक है कि ये जो हुआ है
ये कहीं ना कहीं इसके पीछे यूएस का जो सपोर्ट भी इजराइल को हो सकता है, इस चीज की शंका जो है वो कहीं ना कहीं लग रही है ईरान को। और इसीलिए ईरान की स्टेटमेंट से ठीक पहले यूएस ने ये कह दिया कि वो किसी भी तरह से इस चीज को लेकर इसमें शामिल नहीं है। मगर सीधी बात ये है कि ईरान इसे कैसे लेता है ये देखना होगा। हालांकि ईरान इतना इस तरह से इस वक्त तैयार नहीं है कि वो यूएस के साथ सीधा कॉन्फ्लिक्ट ले सके। ईरान क्या इजराइल से भी लड़ने के लिए सीधे डायरेक्ट वॉर के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है? लेकिन फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल अजय, फिलहाल यूएस ने भले ही यहाँ पर कह दिया हो कि हमारा कोई भी इसमें रोल नहीं है, कोई भी हाथ इसमें नहीं है, लेकिन और भी प्रतिक्रियाएं जो है अमेरिका से निकलकर सामने आ रही हैं, जो सीधे तौर पर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं इस अटैक का समर्थन अमेरिका भी करता है। और ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, भले ही अमेरिका कितना भी इससे पीछे हटता रहे, मना करता रहे। बहुत शुक्रिया